What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसका पार्ट 1 आज हम शुरू करने वाले हैं और जैसा हमने बोला है 45 डेज के अंदर हमको अकाउंटेंसी को पूरा कंप्लीट करना है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 1 आ रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। सबसे पहले बात करते हैं इसके मीनिंग से कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब होता क्या है। तो व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इट लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। एक पॉइंट पहला ध्यान रखना, यहाँ स्टार बना लो। यहाँ पे मैंने लिखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट फर्म। फर्म खत्म नहीं हो रही है बेटा, पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप को फिर से बनाया जा रहा है, पुनः निर्माण किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में, और 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया है कि यह फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे 1:1:1 में। तो यहां पर अब क्या होगा, इनके बीच में एक नई पार्टनरशिप की क्या होगी बेटा, शुरुआत होगी, जिसको हम बोलेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन्होंने फर्म बंद नहीं करी है, इन्होंने अपने प्रॉफिट के बांटने वाले शेयर को क्या कर लिया बेटा, चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे एक नोट डला हुआ है, नोट ध्यान से देखिएगा। इन केस ऑफ एनी पार्टनर्स गेन ड्यू टू चेंज इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यदि हम किसी पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं और कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तो जो भी पार्टनर ही और शी विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो स्वाभाविक सी बात है, यदि कोई पार्टनरशिप के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो किसी ना किसी को क्या होगा बेटा, गेन होगा, और किसी ना किसी को क्या होगा, सैक्रिफाइस होगा। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यहां पर हमारा आज का पहला टॉपिक आ रहा है। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है, हम उसको खत्म करते हैं। अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, किन किन कारणों में या किन किन चीजों के कारण हमारी पार्टनरशिप का, याद रखना फर्म का नहीं बोल रहा हूं मैं, पार्टनरशिप का पुनः निर्माण होता है। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब भी पार्टनरशिप के अंदर कोई नया पार्टनर आता है, या रिटायरमेंट, कोई पार्टनर वॉलंटरी अपनी इच्छा से रिटायरमेंट लेके चला जाता है, तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है और नई पार्टनरशिप फर्म बनती है, सॉरी पार्टनरशिप बनती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है और नई पार्टनरशिप बनती है। यदि कोई पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को, जो पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर ले, तो यहां पर क्या आ जाता है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। लास्ट आता है अमालगमिशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म। अमालगमिशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, जब 2 फर्म आपस में ज्वाइन करके क्या करती है, नए पार्टनरशिप करती है और बिजनेस को कंटिन्यू करती है, उसको बोलते हैं अमालगमिशन। या फिर एक छोटी फर्म बड़ी फर्म के द्वारा एक्वायर कर ली जाती है और फिर वो बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमिशन। ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आप बीकॉम में पढ़ेंगे आगे जाके। अब आता है हमारा आज का पहला टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। जब भी कोई पार्टनर या जब भी पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, चेंज करते हैं, तो कोई पार्टनर क्या करता है बेटा, गेन करता है, और कोई पार्टनर क्या करता है बेटा, सेक्रीफाइस करता है। स्वाभाविक सी बात है, यदि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को हम चेंज करेंगे तो कोई को गेन होगी और कोई को क्या होगा बेटा, किसी को गेन होगी तो कोई क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो हमको कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस। तो इसके लिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और गेनिंग रेशो यदि आपको निकालना है तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशो इज इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू में से किसको माइनस कर देंगे, ओल्ड को माइनस कर देंगे। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक की हम बात करें तो आपको सॉन्ग याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है, सॉन्ग याद कर लेना है। सॉन्ग मतलब एस मतलब सेक्रीफाइस और जी का मतलब होता है गेनिंग। तो यदि आपको सेक्रीफाइसिंग निकालना है तो ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो, और यदि आपको गेनिंग निकालना है तो न्यू में से ओल्ड को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। ये शॉर्ट ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। नोट, अब एक नोट डालना बहुत इंपॉर्टेंट, इफ यदि सेक्रीफाइसिंग रेशो नेगेटिव आ जाए,
सेक्रीफाइसिंग रेशो का आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब पार्टनर क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मतलब यदि आप सेक्रीफाइसिंग से ही क्वेश्चन करते हो तो आप गेनिंग भी ऑटोमेटिकली निकाल लेते हो। अगर उसका आंसर काय में आ जाता है बेटा, नेगेटिव के अंदर आ जाता है, तो वो क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। और यदि पॉजिटिव आता है तो मतलब पार्टनर क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ये ध्यान रखना कौन के केस में, इन केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो, इन केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन इफ गेनिंग रेशो, अब अगर हम बात करते हैं केस ऑफ गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो के केस के अंदर यदि इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है मतलब पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस, और यदि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर होगी। तो चलो हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं ये टॉपिक हमारा स्ट्रांग हुआ है कि नहीं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो इसका जो पीडीएफ है ये मैं ऑटोमेटिकली अभी टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, व्हाट्सएप चैनल पर भी आ जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर लेना। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ओम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। ओम और श्याम क्या है बेटा, ओम और श्याम पार्टनर है, प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली 1:1 मतलब 1/2 और 1/2 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। अच्छा, किसी किसी में ये ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है विद इफेक्ट फ्रॉम दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3। इन्होंने बाद में डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से जो हम प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे इन द रेशो 4/7 और 3/7। तो ये है इनका ओल्ड रेशो, ये है इनका न्यू रेशो। कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। आपको कैलकुलेट करना है कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो हम यहां पर लगा देते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप पूरा लिखना पेपर के अंदर, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहां हम कैलकुलेट करेंगे ओम का और यहां हम कैलकुलेट करेंगे श्याम का। ओम का हमको ओल्ड रेशो दिया हुआ है 1/2, श्याम का भी दिया हुआ है 1/2। अगर हम न्यू रेशो की बात करें तो न्यू रेशो हमको दिया हुआ है ओम का 4/7 और श्याम का दिया है 3/7। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप सबको एलसीएम लेना आना चाहिए बेटा, बेसिक फैक्टराइजेशन आना चाहिए, तो वो चीज़ सीख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना बेसिक मैथ्स और आप वहाँ से देख सकते हो ये चीज़ें। 7 और 2 अलग अलग हैं, तो इनको हम ले लेंगे 7 2 14 एलसीएम। 2 के टेबल में 14 7 टाइम में आता है, 7 माइनस 7 के टेबल में 2 टाइम में, तो ये हो गया 8 माइनस 1/14। अब आगे देखते हैं, 7 2 14 सेम रहेगा 2 के टेबल में 7 टाइम में, दैट इज 7 टाइम में 14 आ जाएगा, 7 के टेबल में 2 टाइम में 3 2 6। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/14। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ओम है वो क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाला है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग का यदि आंसर नेगेटिव आ जाए मतलब वो पार्टनर कर रहा है गेन, और जो हमारा श्याम है वो श्याम क्या कर रहा है बेटा, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हमको यही बताना था कौन पार्टनर गेन कर रहा है, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2-3 और क्वेश्चन बनाएंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। X, Y, Z were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. X, Y, Z पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। X, Y, Z। देखो जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पेंसिल अपने हाथ में होना चाहिए, क्वेश्चन को अंडरलाइन करते जाओ और साथ साथ लिखते जाओ। तो 5:3:2 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10 विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से इन्हें डिसाइड किया कि ये फ्यूचर प्रॉफिट बांटेंगे इक्वली, मतलब 1:1 मतलब 1/3, 1/3 और 1/3। आपको कैलकुलेट करना है ईच पार्टनर का गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन देयर रेशो। तो यहाँ पर वही है सेम, वापस से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो मतलब ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अरे मैंने पूरा लिख दिया, कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन में चलता है। तो X, Y और Z। ओल्ड रेशो कितना है 5/10, Y का 3/10
और इसका 2/10। यदि आपको बेसिक मैथ्स आता है तो ये चैप्टर और आने वाले चैप्टर में रेशो निकालना आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। दैट इज़ 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3। इसका अगर हम एलसीएम ले तो 30 आ गया, 10 के टेबल में 30 3 टाइम में, 5 3 जा 15, 3 के टेबल में 10 टाइम में, दैट इज 10। ये आ गया 5/30। मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि आंसर पॉजिटिव आया है। ठीक है, सेम एलसीएम 30 आ जाएगा, 10 के टेबल में 30 3 टाइम में, 3 3 जा 9, 3 10 जा, ये आ गया 10। तो ये आ गया -1/30। मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। आगे देखते हैं, इसका आ गया 30, 10 के टेबल में 33, 3 2 जा 6 माइनस 3 10 जा, ये 10 आ गया -4/30। तो यदि हम देखें तो इसके अंदर जो y है और आपका z है, ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा, गेन कर रहे हैं। बाकी जो हमारा x है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा, बहुत आसान है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, लेवल नहीं बढ़ाएंगे, आपका कॉमन सेंस का लेवल चेक करेंगे कितना आपको कॉमन सेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ईजी सा सवाल मैं पूछने वाला हूँ। यहाँ पर आ रहा है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म। ABC पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं इन द रेशो 5:4:1। आपको कैलकुलेट करना है न्यू PSR। अब ध्यान से सुनना, आपको नया रेशो निकालना है, पर नए रेशो की भी जानकारी दी हुई है। If C acquire 1/5 of his share equally from A and B, जो हमारा C है वो 1/5 शेयर ले रहा है, और किससे ले रहा है, A और B से इक्वली ले रहा है। बेटा कोई भी चीज को यदि इक्वल हिस्से में बांटना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से। किससे करते हैं, 1/2। तो उसका शेयर कितना है, 1/5। ये है A और B। तो A से लेगा वो हाफ लेगा इसका A से, और इसका हाफ लेगा वो B से 1/5 का। तो ये आ जाएगा 1/10 और ये भी आ जाएगा 1/10। अगर इसको जोड़ के भी देखें तो 10 नीचे आ जाएगा, ये 2, इसको कट शॉर्ट करेंगे तो ये 1/5। मतलब ये चीज बिल्कुल सही है। तो ये हाफ हाफ ले रहा है तो हमने हाफ हाफ दे दिया है। अब ये इनसे इतना ले रहा है तो इनके उसमें से क्या कर देंगे, माइनस, और इसके शेयर में क्या कर देंगे, प्लस। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं A B C। तो A का पुराना शेयर कितना है बेटा, 5/10, और इसका है 4/10, और इसका है 1/10। अब इसने अपना हिस्सा कितना दे दिया है, ये अपने हिस्से का देगा 1/10। ये कितना देगा, ये भी अपने हिस्से का देगा 1/10, और इसको कितना मिलेगा, 1/5। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 10 ही एलसीएम आएगा। इसको 10 के टेबल में 10, 5 - 1, तो ये आ जाएगा 4/10। इसको अगर हम देखें तो 10 सेम आ जाएगा, 4 - 1 दैट इज 3/10। और इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 10 के टेबल में 10 सिंगल टाइम में दैट इज 1 प्लस 5 के टेबल में 2, तो ये हो जाएगा 3/10। तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना आ जाएगा, 4, एक सेकेंड, इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ जाएगा बेटा 4:3:3, मतलब 4/10, 3/10 और 3/10। तो यहां पर ये आ गया है इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्वेश्चन को पढ़ना है। इसने बोला कि ये इनसे क्या करेगा बेटा, एक्वायर करेगा 1/5 शेयर इक्वली। तो इक्वली में हमने क्या करा, थोड़ा सा मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमने इक्वली में क्या किया, उसके शेयर का इक्वल बांट दिया दो पार्ट में, दैट इज 1/5 को इंटू 1/2 और इंटू 1/2। तो ये कितना आ गया, 1/10, 1/10। इसके बाद हमने क्या करा, क्योंकि ए और बी से ले रहा है तो इनके हिस्से में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और इसको मिल रहा है तो इसके हिस्से में क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। यदि क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं बेटा, एंड करते हैं। यदि आपको लगता है कि वीडियो में कुछ बात है, वाकई में कंटेंट जोरदार है, सर मेहनत कर रहे हैं, हमको भी मेहनत करना है, ठीक है, पसीना तुम लोग देख ही रहे हो, तो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।